নমস্কার, ঠিক সন্ধ্যে 7টায় আমার বাংলা নিয়ে আপনাদের সাথে রয়েছে আমি প্রিয়াঙ্কা। 15 বছর আগে সিঙ্গুরে পালা বদলের বীজ বপন, আর 26-এর আগে সিঙ্গুরের সেই মাটিতে দাঁড়িয়ে পরিবর্তনের ডাক দিলেন নরেন্দ্র মোদী। एक ही आस लेकर के आए हैं कि हमें असली পরিবর্তন चाहिए। তখন বাম আমল, সিঙ্গুর আন্দোলন ঘিরে দেশের রাজনীতি তোলপাড়। টাটারা চেয়েছিল ন্যানো কারখানা করতে, জোর করে কৃষকদের জমি দখলের অভিযোগে আন্দোলনে নামে তৃণমূল। জল গড়ায় আদালতে, শেষমেশ আদালতের নির্দেশে সিঙ্গুর ছাড়তে হয় টাটাদের। অনেকেই মনে করেন 2011 সালে রাজ্যে পরিবর্তনের পালে জোর হাওয়া দিয়েছিল এই সিঙ্গুর। রবিবার সেই সিঙ্গুরে সভা করলেন নরেন্দ্র মোদী। সিঙ্গুরে তার প্রথম সভা, সেখান থেকে ফের পরিবর্তনের ডাক দিলেন। পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার, চাই बीजेपी सरकार। असली परिवर्तन चाहिए। हर कोई 15 वर्ष के महाजंगल राज को बदलना चाहता है। बीजेपी एनडीए ने बिहार में जंगल राज को एक बार फिर से रोका है। अब पश्चिम बंगाल भी टीएमसी के महाजंगल राज को विदा करने के लिए तैयार है। बंगाल में भाजपा की डबल इंजन सरकार बननी बहुत जरूरी है। जहां भी भाजपा की डबल इंजन सरकार है, वहां केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत बहुत शानदार काम हो रहा है। जब लेफ्ट वालों की सरकार थी ना त्रिपुरा में, आपके पड़ोस में, लेकिन बीजेपी की डबल इंजन सरकार के कारण आज वहां 100 में से 85 घरों में नल से जल आने लगा है। बंगाल में बीजेपी आएगी तो यहाँ हाल बदलेगा। हमारी माताओं बहनों को, हमारी बेटियों को पानी लाने के लिए कितनी परेशानी होती है। भाजपा सरकार इस परेशानी से आपको मुक्ति दिलाकर रहेगी, और ये मोदी की गारंटी है। তৃণমূল বারবার অভিযোগ করে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার। এদিন পাল্টা সুর চড়ালেন নরেন্দ্র মোদী। इनको बीजेपी से दुश्मनी है, ये भी समझ में आता है, लेकिन टीएमसी तो बंगाल के लोगों से अपनी दुश्मनी निकाल रही है। बंगाल में लाखों परिवार मछली के काम से जुड़े हुए हैं। यहाँ से अभी जितनी मछली एक्सपोर्ट होती है, उससे कहीं अधिक संभावनाएं बंगाल में है। इसी सोच के साथ देश भर के मछुआरों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया, लेकिन बंगाल में इस काम पर ब्रेक लगा हुआ है। हम बंगाल की टीएमसी सरकार को बार बार चिट्ठी लिखते हैं। मुख्यमंत्री जी चिट्ठी नहीं पढ़ती है, लेकिन अफसरों को तो पढ़ने दो। इससे बंगाल के मछुआरों को पीएम मत्स्य संपदा योजना जैसी केंद्र की स्कीम का फायदा नहीं मिल पा रहा है। पूरे देश में हजारों आधुनिक पीएम श्री स्कूल खोले जा रहे हैं, लेकिन टीएमसी बंगाल के बच्चों को पीएम श्री स्कूल की बेहतर शिक्षा से भी वंचित रख रही है। बंगाल के बच्चों का भविष्य तबाह कर रही टीएमसी सरकार को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? टीएमसी को भगाना चाहिए कि नहीं भगाना चाहिए? क्या ऐसी टीएमसी सरकार को बंगाल को सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? मैं पश्चिम बंगाल की माताओं बहनों से भी एक आग्रह करना चाहता हूं।
आपके बेटे बेटियों को तब तक अच्छी शिक्षा और अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी जब तक यहाँ टीएमसी के पास सत्ता की ताकत रहेगी। भाजपा को आपका एक वोट पक्का करेगा कि यहाँ कॉलेजों में बलात्कार, रेप और हिंसा की घटनाओं पर लगाम लगे। भाजपा को आपका एक वोट पक्का करेगा कि बंगाल में फिर से संदेश खाली जैसी घटना न हो। आपका एक वोट इस बात को पक्का करेगा कि फिर से बंगाल में हजारों शिक्षक अपनी नौकरी नहीं खोए। टीएमसी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। নিউজ 18 বাংলা। বাংলায় শিল্পের পথে বাধা আইন শৃঙ্খলা। বাংলায় মাফিয়া সিন্ডিকেট রাজ চলছে। তোপ মোদি সিন্ডিকেট মাফিয়া রাজ ধ্বংস করবে বিজেপি। সিঙ্গুরের সভা থেকে বার্তা নরেন্দ্র মোদীর। बंगाल में उद्योग तभी लगेंगे, निवेश तभी आएगा जब यहाँ कानून व्यवस्था बेहतर होगी। लेकिन बंगाल में दंगाइयों को, लूटने वालों को, माफियाओं को खुली छूट मिली हुई है। आपको भी पता है कि यहाँ हर चीज पर सिंडिकेट टैक्स लगाया जाता है। इस सिंडिकेट टैक्स को, इस माफियावाद को भाजपा सरकार ही खत्म करेगी और ये भी मोदी की गारंटी है। মিশন 26 সামনেই ভোট যুদ্ধ। বাংলা জিততে, বাংলার মন পেতে তাই বারবার সিঙ্গুরের মঞ্চ থেকে বাঙালি অস্মিতার শান দিলেন নরেন্দ্র মোদী। बांग्ला भाषा और साहित्य बहुत ही समृद्ध है, लेकिन बांग्ला भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा भी तब मिला जब आपने मुझे आशीर्वाद दिया। ये टीएमसी वाले सोनिया जी की सरकार में भागीदार थे, क्या तब ये सब काम नहीं करा सकते थे क्या? क्यों नहीं किए? ये मोदी है जिसको बंगाल के लिए इतना प्यार है, समर्पण है, तब होता है। मोदी जी स्वागतम, 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 मोदी जी स्वागतम, स्वागतम। মিশন 26 সামনে ভোট, রায় দেবে বাংলা। বাংলা জিততে বাঙালির মন পেতে হবে। রবিবার সিঙ্গুরের সভা থেকে বারবার সেই চেষ্টাই করলেন নরেন্দ্র মোদী। जय श्री राम कृष्णदेव, जय मां शारदा। সিঙ্গুরের এই পবিত্র ভূমিকে আমার প্রণাম। आज सुबह मैं मां कामाख्या की धरती पर था और अब यहाँ बाबा तारकेश्वर की धरती पर आप जनता जनार्दन के दर्शन करने के लिए आया हूँ। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে পশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিকদের টার্গেট করা হচ্ছে। বাংলা বললেই বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে, অত্যাচার করা হচ্ছে। এই অভিযোগে বারবার সরব হচ্ছে তৃণমূল। এদিন পাল্টা বাংলা ভাষার আবেগে শান দেন নরেন্দ্র মোদী। बांग्ला भाषा और साहित्य बहुत ही समृद्ध है, लेकिन बांग्ला भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा भी तब मिला जब आपने मुझे आशीर्वाद दिया। देश ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है। पूरी संसद ने, पूरे देश ने ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को श्रद्धा भाव से नमन किया।
कहते हैं यहीं पर ऋषि बंकिम जी ने वंदे मातरम को उसका पूर्ण स्वरूप दिया। जिस प्रकार वंदे मातरम आजादी का उद्घोष बना था, हमें वंदे मातरम को पश्चिम बंगाल को, भारत को विकसित बनाने का मंत्र भी बनाना है। ये भाजपा सरकार ही है जिसने दिल्ली में कर्तव्य पथ पर इंडिया गेट के सामने नेताजी सुभाष बाबू की प्रतिमा लगाई है। पहली बार लाल किले से आजाद हिंद फौज के योगदान को नमन किया गया। अंडमान निकोबार में नेताजी के नाम पर द्वीप का नाम रखा गया। पहले जो 26 जनवरी के कार्यक्रम थे ना, वो 24-25 तारीख से शुरू होते थे। हमने अब 23 जनवरी सुभाष बाबू की जन्म जयंती से शुरू किया और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पूरा करने का तय किया। बीजेपी के सरकार के प्रयासों से ही दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने कल्चरल हेरिटेज का दर्जा दिया है। ये टीएमसी वाले सोनिया जी की सरकार में भागीदार थे, क्या तब ये सब काम नहीं करा सकते थे क्या? क्यों नहीं किए? ये मोदी है जिसको बंगाल के लिए इतना प्यार है, समर्पण है, तब होता है। बंगाल की धरती ने देश की विरासत, देश की आजादी के लिए जो दिशा दी, जो नेतृत्व दिया, बीजेपी उस प्रेरणा को राष्ट्र के कोने कोने तक ले जा रही है। এভাবেই বারবার বাঙালি অস্মিতার শান নরেন্দ্র মোদীর, যাঁদের নিয়ে সেসব কিছু নিয়ে বাঙালির অহংকার, পাহাড় প্রমাণ আবেগ, সেই সব ছোঁয়ার চেষ্টা করলেন সিঙ্গুরের মঞ্চ থেকে। এদিন তাঁকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ছবি এবং জগদ্ধাত্রীর মূর্তি উপহার দেন বঙ্গ বিজেপির নেতারা। জয় শ্রীরাম কৃষ্ণদেব, জয় মা শারদা। নিউজ 18 বাংলা। সিঙ্গুরের এই পবিত্র ভূমিকে আমার প্রণাম।